हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो सेशन है वो हमारा क्या है, एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम अप टू द मार्क चल रही होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हमें पढ़ाई के प्रति आशा अपनी नहीं हारनी है। ठीक है, आशा नहीं हारनी है, क्योंकि देखिए अभी भी हमारे पास जो समय का शेष है 50 से 55 दिन का है, जो कि अभी भी बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। इसी समय कई लोग होते हैं जो नाव को अपने क्या होते हैं, जिस नाव में वो सवार होते हैं, उनका जीवन उनका कैरियर सवार होता है, लोग अंतिम समय आते तक रो करना क्या कर देते हैं, रो मतलब उसको नौका को चलाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और क्या होते हैं, सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो ठीक है, तो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, घबराइए मत दोस्तों, अभी भी बहुत समय बाकी है। ठीक है ना, धोनी होता है ना, धोनी, आप अपने जीवन के धोनी बनिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी एकदम तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। कि बुझी हुई समय, एक हमारे बहुत फेमस टीचर हैं, मैथमेटिशियन हैं, परम पूज्य आनंद सर जी, उनके प्रति मेरा बहुत स्नेह है, और मैं उनका चलते हैं उनसे मैंने चलते हैं उनकी मैथमेटिक्स की क्लासेस में मैंने देखी है, और बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा टीचर हैं, मोटिवेशन से भरे वो पर्सनालिटी हैं। वो कहते हैं क्या, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर आंधी हो कश्ती निकल सकती है। कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर आंधी हो कश्ती निकल सकती है। हो ना, ना तू मायूस हो ना हार मान, तेरी किस्मत अब भी बदल सकती है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि अभी बहुत लेट हो गया है कि और आप नहीं कर पा रहे हैं। एकदम हार नहीं मारिए दोस्तों, एकदम हार नहीं मानना है हमें। हम फोड़ के रख देंगे एग्ज़ाम में, समझ लीजिए फोड़ के रख देंगे आप लोग बस मेहनत करने पे अपने विश्वास रखिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्तों। शेर होता है ना, शेर के तरीके से जाग जाइए, मेहनत करने पे विश्वास रखिए दोस्तों। अपने मेहनत पे आपको खुद विश्वास करना होगा, कोई पड़ोसी नहीं विश्वास करेगा। आप पूरे तरीके से डेडिकेट हो जाइए पढ़ने के लिए, अभी भी समय शेष है दोस्तों। पलटवार करता है शेर, कहते हैं ना, शेर एक कदम पीछे होता है लेकिन पहले से ज़्यादा क्या होता है, खूंखार होता है। अपने जीवन का शेर बनने का समय आ गया है दोस्तों। ठीक है, मेहनत पे पूरा विश्वास कीजिए, और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको पूरे तरीके से एंजॉय कीजिए, अपने रूम में बसा लीजिए दोस्तों। इतना ज़्यादा एमसीक्यू, इतना अपने, कहते हैं ना, इतना ज़्यादा पढ़िए ना कि कहते हैं ना कि आपकी जीवन का ये जो पल है, ये जो समय है, आप याद जब पीछे मुड़ के कहें ना, या दिस टाइम जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो इस समय मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ, ये वर्थ है। जब आप पीछे मुड़ के देखें ना, आपने जो समय लगाया ना, आप देखें तो कहें कि यार मैंने पढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने आप को ट्रेंड कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना दोस्तों कि सिलेक्शन, जो कहते हैं लोग कि घपला हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। होता है, होने दीजिए। अगर होता भी है, मैं इस चीज़ पे मानता नहीं हूँ। ठीक है, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ, आप मेहनत करो। कहता हूँ ना, 150 क्वेश्चन हैं, हम कितना लाएंगे, 120 टारगेट करेंगे दोस्तों, 120, 120, जी हाँ 120। मैं जो खुद सोचता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप उस पर बिलीव करना सीखो। देखता हूँ कि कैसे आपके मार्क्स नहीं आएंगे दोस्तों। आप एमसीक्यू पे एकदम अपनी ज़बरदस्त पकड़ बना के रखिए, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको पूरे तरीके से फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। पिन पॉइंट फोकस, करंट अफेयर, घटना चक्र, जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ बिहार का, उसको एकदम मिस नहीं करें। आपकी जो बुझी हुई क्षमा है ना, उसको जला ना दिया ना, तो नाम बदल देना। आप जो कहोगे मैं वो हारने को तैयार हूँ। नाम बदलने का इन द सेंस क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने पढ़ाई पे पूरा धार दो। मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ, आप 500% दो। देखता हूँ कैसे आयोग आपको सिलेक्ट नहीं करता है, मैं भी ज़रा देखूँ। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है, एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे आ जाते हैं। और हम 5 जो एडिटोरिया का सेट था उसको कंप्लीट कर चुके हैं पूरे तरीके से। आज जो है 6वें सेट का नंबर है, और बिना फर्दर डिले किए हुए भगवान का नाम लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023, जो किसके बीच में हुआ है, इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी। ये कहाँ हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, क्या कहते हैं, भारत में। जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स। ठीक है ना, फ्रिंजेक्स को देखिए, आपको अगर नहीं याद हो रहा है कि ये किसके किसके बीच में भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तोड़ के देखिए, कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल,
इम्पॉसिबल कहता है ना, इम्पॉसिबल को भी तोड़ेंगे तो आई एम पॉसिबल बोलता है दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरीके से फ्रिंजेक्स भी कुछ ऐसे ही कहता है, फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज। ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किस इंडिया के किस स्टेट में हुआ, किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। याद रखिएगा, फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज जो हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वो कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सी कंट्री है जो लॉन्च की है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट्स इंक्लूडिंग टाइगर्स, लायंस एंड चीता? किस कंट्री को ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है ना, जो प्रोटेक्ट कर रहा है 7 मेजर बिग कैट्स, इंक्लूड कर रहा है टाइगर, लॉयन और चीता को? तो कौन सी कंट्री है? हमारा कौन है? प्यारा भारत है, इंडिया है वो। इसको कहते हैं, इसको इस मेजर जो है ना, कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहा है। जो अलायंस है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली लॉन्च किया मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों, ठीक है ना। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है वो चलाया जा रहा है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। किस सिटी ने, इन विच सिटी डिड द यूएन हाई सीज ट्रीटी मार्च 2023 में क्या हुआ? किक ऑफ विद द एम टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द इंटरनेशनल वाटर बाई 2030। ये किस कंट्री के द्वारा ये जो है ट्रीटी, ये क्या कहते हैं ट्रीटी, जो किस कंट्री के सिटी में ये ट्रीटी साइन हुई है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? जो सही कूट है, जो सही है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। बोला अहमद तिनबू, बोला अहमद तिनबू जो हैं वो क्या है? प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। बोला अहमद तिनबू जो हैं वो प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। तो पहला ऑप्शन एकदम क्या है हमारा? सही है, ये नाइजीरिया के ही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, निपीहू रियो जो हैं, निपीहू रियो क्या है? सीएम है कहाँ के? नागालैंड के। ये भी एकदम आंसर क्या है? एकदम सही है, एकदम आंसर क्या है? करेक्ट है। एसएस दुबे को बनाया गया है कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए बनाया गया है, ये भी एकदम सही है। तो डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम करेक्ट आंसर है कि तीनों जनी को अपॉइंट किया गया है। प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट SCO B2B कॉन्फ्रेंस, बिजनेस टू बिजनेस? पहला SCO B2B कॉन्फ्रेंस जो हुआ है एक्सपो एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड, ये कहाँ पे होल्ड हुआ है? ये किस सिटी में हुआ है? भारत के किस सिटी में ये लॉन्च हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी में आपका दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 पे। द कोर्ट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के कोर्ट ने क्या कहा है कि हैज सेंटेंस्ड नोबेल पीस प्राइज विनर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस बियलात्स्की जो हैं फॉर 10 ईयर इन प्रिजन? वो 10 ईयर क्या थी? प्रिजन में थी। वो कौन है? वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है सवाल, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। सारे ही सवाल बेमिसाल हैं दोस्तों। ये एक नंबर बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है एडिटोरिया का दोस्तों। आपको इसको ज़रूर इस सीरीज़ को देखना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 पे जाते हैं। कौन सा स्टेट है जहाँ पे टेली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने कनेक्ट किया है क्या? बाई रोड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस? इन विच स्टेट ताली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको क्या किया है? हैज़ बीन कनेक्टेड बाई रोड, जिसको रोड के द्वारा कनेक्ट किया गया है पहली बार स्वतंत्रता के बाद। किस स्टेट ने उसको कनेक्ट किया है? वो कनेक्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कनेक्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हेनकानी जखालू जो हैं, हेनकानी जखालू वो क्या है? ये पहली वुमेन है कैंडिडेट जिन्होंने जीता है क्या असेंबली इलेक्शन? किस स्टेट में? हेनकानी जखालू जो हैं वो बन गई हैं पहली वुमेन कैंडिडेट जिन्होंने जीता है क्या वो असेंबली इलेक्शन। वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आप आपका बिलोंग करती हैं नागालैंड से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? नागालैंड से। वहीं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। एनटीपीसी ने क्या क्या इंस्टॉल किया है? एनटीपीसी ने क्या इंस्टॉल किया है? भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर, भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर इंस्टॉल किया गया किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। एंड नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो किस स्टेट में बिलोंग करता है? एनटीपीसी ने इंस्टॉल किया है भारत का पहला
एयर कूल्ड कंडेंसर नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, ये किस स्टेट में आपका लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है झारखंड में किया गया है लॉन्च, ठीक है ना, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ केम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाउंस किया गया टू अडॉप्ट न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम? न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है? ये अनाउंस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनाउंस किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी, ठीक है ना, सवाल सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मैं इस पर स्टार मार्क्स लगा रहा हूँ। एशिया का जो लॉन्गेस्ट साइकिल रेस है, फ्लैग ऑफ किया है कहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहाँ से, मतलब ये किससे स्टार्ट हुआ है? ये आपका स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये आपका स्टार्ट हुआ है श्रीनगर से कन्याकुमारी, एक नॉर्थ छोर से एक साउथ छोर तक है। ये जो है आपका फ्लैग ऑफ हुआ है लॉन्गेस्ट साइकिल रेस, कहाँ से? आपका श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से आपका कहाँ पे तक हुआ है? कन्याकुमारी तक हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 के तहत, ठीक है ना। ये जो थीम है इसका आइडिया क्या है, इसका ये जो थीम है क्या है? आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो, आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो इसका थीम है, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, क्या है इसका थीम है। लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने एड्रेस किया है क्लोजिंग सेरेमनी of the 4th edition of the National Youth Parliament Festival in the Central Hall of Parliament New Delhi, यहाँ किया है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? दोनों ही के दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही हैं, ये दोनों ओम बिरला जी ने किया है। वहीं आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया ने क्या किया है? होस्ट किया है पहली मीटिंग, कहाँ होस्ट किया है? गवर्निंग बॉडी के साथ, ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के साथ किया है। किस सिटी में हुआ है ये बताइए, ये किस सिटी में हुआ है? ये हुआ है आपका बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, वेयर डिड प्रेसिडेंट ऑफ वेयर डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस? 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है राष्ट्रपति क्या कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में ये किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर हम जो कर रहे हैं, देखिए ये नहीं है कि आपको एक बाई एक लाइन पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ नहीं सकते हो। दोस्तों देखिए, हमारे पास क्या है ना, हमारा काम क्या है, आप लोगों के प्रति क्या है, हमारा जो दायित्व है ये है कि आपका हमें समय बचाना। आप जो है ना, ये रिड्यूसिंग टाइम है आपका दोस्तों। आप खाना खा रहे हो या कुछ भी करो तो आप क्या कर सकते हो? समय को बचा सकते हो। समय को बचाओगे तो ही आप क्या करोगे? दूसरे सब्जेक्ट में क्या करोगे? इनकॉपरेट करते रहोगे, ठीक है ना। इनकॉपरेट दूसरे समय को तभी कर पाओगे जब एक जगह से समय बचाओगे। देखिए 24 घंटा है, हर आदमी इंसानी है, कोई एलियन तो है नहीं कि 48 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और फिर आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, अपना उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबके पास 24 घंटा है दोस्तों, इस 24 घंटे को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? यही है टाइम मैनेजमेंट, यही है दोस्तों, यही खेल है। एक टॉपर जो इसकी रैंक बीपीएससी में पहली आएगी ना, या यूपीपीसीएस में पहली आएगी, ठीक है ना, या यूपीएससी में पहली आएगी, या अन्य स्टेट सर्विस में कोई भी पहली रैंक आएगी, उस बंदे के पास भी दोस्तों ना 24 ही घंटे हैं। तो ये आप सोचिए ना, वो बंदा कैसे हर बार प्री को क्वालिफाई कर लेता। कोई बंदा प्री हमेशा क्वालिफाई कर लेता है, मेंस और इंटरव्यू के भी खैर बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों हमेशा क्वालिफाई करता है? क्योंकि उस बंदे को सेट पैटर्न मालूम है, और आप उस चक्र में कई सालों दर सालों से क्या हो रहे हो? फंसते चले आ रहे हो। उसी फसाव से आपको निकालना हमारा काम है दोस्तों। एमसीक्यू को इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों कि सवाल आपके नेक्सस से बाहर जाएगा नहीं। बशर्ते एक काम आपको करना होगा, पूरी हिम्मत डेडिकेशन के साथ आपको लगना होगा दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए। देखिए मेरा भी मोटिवेशन टूटता है, इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग शेयर ना करते हो यार। शेयर करने में क्या हो जाता है यार, और सब्सक्राइब करने में क्या होता है? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? मेरा भी तो मोटिवेशन होना चाहिए। मुझे भी आप क्या बोलते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। मैं इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता हूँ और फिर क्या होगा ना, आगे फिर ट्रेन निकल जाएगी, फिर बोलोगे यार ये लेक्चर हमें पहले मिलना चाहिए था और मिला नहीं, और आप इसीलिए क्या होगा ना, धोखा दर धोखा खाओगे।
आप कितनी भी क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सर्वोच्च, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये है वो। देखिए मेरा बस काम है ना, सब पढ़ लें, सब लोग ग्रेजुएट हैं, बिना ग्रेजुएशन को यहाँ कोई पढ़ने नहीं आया है। तो मेरा बस यही कहने का मेरा कहने का बस मान यही है कि आप लोग अप टू डेट रहें। नोटिफिकेशन आएगा, आप ज्वाइन करो, आप देखो, आपको समझ में आए तो लाइक करना, नहीं लाइक करना मत करना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन दोस्तों आइए देखिए, ठीक है ना। करंट अफेयर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू के द्वारा हम करंट अफेयर को कर रहे हैं और घटना चक्र भी कर रहे हैं साथ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं भटक जाता हूँ, बोलते बोलते दूसरे लाइन पे चला जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न संख्या 16 कहता है क्या, कौन सा स्टेट है जो वर्ल्ड का पहला 200 मीटर टॉल बम्बू क्रश बैरियर बनाया है ऑन वैनी वरोर हाईवे पे, विच हैज़ बीन नेम एज बाहुबली, जिसका नाम क्या है, बाहुबली है, बाहुबली नहीं है, बाहुबली है, बाहुबली समझ रहे ना। हाँ वही बाहुबली, कटप्पा बाहुबली वाला, वो बाहुबली नहीं है, बाहुबली उसका नाम रखा गया है। तो वो किस स्टेट में किया गया दोस्तों, वो किया गया है कहाँ पे, वो किया गया आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया। प्रश्न संख्या 17 पे आ जाते हैं। कौन सी टीम है जिसने जीता है टाइटल हाल ही में, जिसका नाम है क्या है, जिसमें जीता है 76वां संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, 76वां नेशनल फुटबॉल 76वां संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, किस स्टेट ने जीता है, ये जीता है आपके कर्नाटका। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी फॉर द करेक्ट एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 हमारा कहता है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है हाल ही में। 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस जो हुआ है हाल ही में ऑर्गेनाइज, किस स्टेट में हुआ है दोस्तों, ये बताइए, ये स्टेट किस स्टेट में हुआ है, ये हुआ आपका गोवा में दोस्तों, ये याद रखिएगा। 23वां कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ है, लॉ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है, वो हुआ आपका गोवा में हुआ है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। कौन सा स्पोर्ट्समैन है जिसका हैज़ बीन नेम्ड, जिसका नेम क्या है, हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया। कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसका नेम दिया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया के द्वारा। सेवलॉन इंडिया का ये ऐड भी करते हैं, ये हमारे बहुत लिटिल मास्टर सर हैं, कौन, सचिन तेंदुलकर सर हैं, उन्होंने किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करंट अफेयर को बहुत ही उम्दा तरीके से ख़त्म करेंगे दोस्तों, आप देखते रहिएगा, आपके सामने ही से, आपके आंखों के सामने आपका सिलेक्शन होगा। और मेहनत कीजिए दोस्तों, उस कुर्सी के लिए तड़प रखिए और वो कुर्सी आपकी होगी दोस्तों। आंख बंद कीजिए ना, तो सिर्फ इतनी मेहनत कीजिए ना कि कुर्सी आप ही की हो, कोई और दूसरा उसको छू ना पाए। मेहनत हर व्यक्ति के अंदर, हर आदमी के अंदर एक असीम ऊर्जा है मेहनत करने की, आप उसमें लगाइए दोस्तों। पूरे तरीके से आपकी जो नाव है ना दूसरे डायरेक्शन में बह रही थी ना, सीधा आपके ट्रैक पे आ जाएगी दोस्तों, बस मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे जाते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 ये हेल्ड हुआ है कहाँ पे, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, मतलब कि ये हेल्ड के मतलब किस क्या कहते हैं वो नेवल सबमरीन के साथ हुआ है, ठीक है ना। वो कौन है, वो आपका है INS विक्रांत पे। ये पहला फेज जो हुआ है नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है, INS विक्रांत पे हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, विक्रांत पे, INS विक्रांत पे। कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिगार्डिंग वॉट वोमेन प्रीमियर लीग के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सही है। क्या है, पहला सेशन जो है वो खेला गया है कहाँ पे, मुंबई और नई मुंबई में खेला गया है, मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया है। इट इज़ ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय BCCI, ये किसके द्वारा, BCCI के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये दोनों ही ऑप्शन एकदम क्या है, ज़बरदस्त तरीके से सही है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आ जाते हैं 5 फ्रेंचाइजीज वी आर पार्टिसिपेटेड इन, इसमें 5 फ्रेंचाइजीज याद हो रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, कौन सा स्पोर्ट्समैन है जो जीता है क्या BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल ऑफ द ईयर टाइटल फॉर 2022 के लिए BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन में किसको बनाया गया है दोस्तों। ये आपका किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है किसको, ये बनाया गया आपको मीराबाई चानू को। किसको बनाया गया, मीराबाई चानू को बनाया गया है। BBC की इंडिया स्पोर्ट्समैन नहीं है, स्पोर्ट्स वुमेन है। मैं भी थोड़ा सा बोलने में माफ़ी चाहिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलती कर दिया मैं। स्पोर्ट्स वुमेन है, इनको क्या मिला है, BBC ईयर टाइटल 2022 का, ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू है। प्रश्न संख्या 23 पे वहीं आ जाते हैं। जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया गया जल शक्ति अभियान इन्होंने लॉन्च किया, कैच द रेन
2023 और मार्च 4 2023 में कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग क्या है, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है, द थीम फॉर द ईयर 2023 इज सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो थीम है ईयर 2023 का क्या है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है, ये थीम है, ये एकदम हमारा क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। इट्स टैगलाइन, इसका टैगलाइन क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल्स। इसका टैगलाइन क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल। जो कैच द रेन मतलब रेन को पकड़ना है, मतलब इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो टैगलाइन है ना, पहले विश्वास करें फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे हम सर्फ बेच नहीं रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ना। जैसे टैगलाइन वो है वैसे ये भी टैगलाइन है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है। ये कैंपेन जो है इम्प्लीमेंट कराया गया है नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ये भी एकदम क्या है, सही है। तो हमारा डी ऑप्शन इज द क्या है, डन, डी फॉर डन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पे जाते हैं। एक मीटिंग हुआ है, ठीक है ना, ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड मेंबर कंट्रीज लेड बाय इंडिया वाज हेल्ड इन, ये कहाँ हुआ है, विच वाज चेयर्ड बाय हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो कौन थे, एस जयशंकर। ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये भारत के किस स्टेट के किस सिटी में हुआ है दोस्तों, ये बताना है। ये हुआ आपका कहाँ पे हुआ है, NDLS, NDLS मतलब क्या है, नई दिल्ली, ठीक है ना, ठीक है, NDLS में हुआ हमारा, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। कौन सा स्टेट है जो सेटअप कर रहा है फर्स्ट मदर मिल्क बैंक रिसेंटली। कौन सा स्टेट है जो पहली जो सेटअप कर रहा है क्या, फर्स्ट मदर मिल्क बैंक, जो हाल ही में सेटअप किसके द्वारा किया गया है, वो सेटअप किया गया आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, इस चीज़ को स्टैब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिक डिसीजन के आधार पे 5 मेंबर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हु विल बी इंक्लूडेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंट किया जाएगा पैनल बनाने के लिए, एज द अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को बनाने के लिए रहा जाएगा, ठीक है ना। किसके हिस्टोरिक डिसीजन पे, क्या वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे, चीफ जस्टिस होंगे और कंट्री की ये चारों के चारों होंगे। तो ये चारों के चारों होंगे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी होंगे और चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट है। ये भी हमारा क्या है, तीनों के तीनों लोग रहेंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक कहते हैं ना कंसेप्चुलाइज बेस्ड भी क्वेश्चन है। ये पूछ भी सकता है कि कौन रहेगा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन रहेगा, वहाँ पूछ देगा कौन नहीं रहेगा, और आपके क्या हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक है, परकच्चे उड़ जाएंगे और आदमी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब बोलेगा यार ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, इस तरीके से BPSC का ट्रेंड चेंज होता है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ये वो सब नहीं करो यार, ये सब नहीं करना है। जो पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ, उतना ही करो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बस विश्वास करो, मेरे विश्वास पे आप विश्वास करो, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ और वो 100% सच होगा दोस्तों। कसम खा लो, इतना पढ़ो ना दोस्तों कि मैं कह रहा हूँ इतना MCQs लगा लो कि देखता हूँ कैसे नहीं होता, मैं भी देखूँ ना यार सिलेक्शन कैसे नहीं होता, देखता हूँ। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग व्हाट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिनलैंड जो है क्या किया है, टॉप किया है लिस्ट में फॉर द 6th टाइम इन अ रो, ठीक है ना, फिनलैंड टॉप किया है, सही है, किस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खुशहाल देश है हमारा फिनलैंड, भारत का 126वां रैंक है, ठीक है, ये भी हम लोग ने देखा था, ये भी हम लोग ने क्या किया था, देखा था, 126वां रैंक एकदम सही है। डेनमार्क और आइसलैंड जो है वो 2nd और 3rd पोजीशन है रिस्पेक्टिवली, ये भी हम लोग ने देखा जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन तीनों के तीनों क्या है, ऑप्शन सही है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जो होता है रिलीज़ किया जाता है, आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मैं इसका आंसर क्या है, ये है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट सॉल्यूशन एंड नेटवर्क के द्वारा क्या होता है। थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इस वजह से थोड़ा देख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना।
मतलब कि बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है लिखने में, क्योंकि थोड़ा उंगली में चोट लगी मेरे, ठीक है ना। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन एंड नेटवर्क के द्वारा क्या हुआ है, इसको लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाता है कि इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो है वो रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कौन सी कंट्री है, कंट्रीज गवर्नमेंट है, कौन सा देश है जिसकी गवर्नमेंट विटनेस की है क्या मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स प्लान टू इंक्रीज द कंट्रीज रिटायरमेंट एज 62 से 64। किस कंट्री ने किया है, ये किया गया है किस कंट्री के द्वारा, ये किया गया है फ्रांस के सरकार के द्वारा। फ्रांस के लोगों ने यानी फ्रांस के क्या कहते हैं कंट्री के गवर्नमेंट जो ये कहते हैं मैसिव प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया गया है, फ्रांस के द्वारा किया गया है और उसके गवर्नमेंट के प्रति, क्योंकि उसका एज क्या हो रहा है 62 से 64 साल बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 29 पे जाते हैं। इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर और हॉकी स्टेडियम हैज़ बीन बिल्ट इन रायबरेली उत्तर प्रदेश। रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक क्या कहते हैं हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है एक महान हॉकी प्लेयर के नाम पे। वो कौन है, उनका नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देखेंगे उठा करके इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। वो कौन है, रानी रामपाल जी हैं, उनके नाम पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खेल से संबंधित है और खेल एक थीम है जिससे सवाल पिछले विगत वर्षों में विभिन्न स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में आता रहा है। प्रश्न संख्या 30 पे आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 पे कौन सी कंट्री है जिसने इंस्टॉल किया क्या वर्ल्ड का पहला फुल्ली फंक्शनिंग सैंड बैटरी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मंथ ऑफ ग्रीन एनर्जी एट अ सिंगल चार्ज। ग्रीन एनर्जी एट अ सिंगल चार्ज ये किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा किया गया है, ये किया गया आपका फिनलैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका फिनलैंड के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 31 पे जाते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हमारे कौन है, आप सब जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट श्री अन्न जिसे कहते हैं। हमने हम आपको बताए थे जब बजट बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था श्री अन्न कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो क्या कहते हैं भारत के किस सिटी में हुआ है और उसको क्या कहते हैं ही इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। इन्होंने एक और चीज़ रिलीज़ किया है पोस्टेज स्टैम्प एंड अ कॉइन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट IYM 2023 ऑन द ओकेजन। वो किस स्टेट में किया गया है और किस स्टेट के किस सिटी में किया गया है दोस्तों आपको बताना है। ये आपका किया गया है NDLS नई दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ये कोई तुक्का नहीं है, ये मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है। जैसे आपको इस तरीके से ऑप्शंस दे ठीक है ना, रायपुर, नई दिल्ली, भोपाल और देहरादून, तो आप देखिए मैक्सिमम चीज़ें क्या होता है ना नई दिल्ली में ही होती हैं दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ ये कोई वो कहते हैं ना अनझटका वाला तुक्का नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। आप भी करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। नई दिल्ली में ही नई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा देश का क्या है राजधानी है तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा फ्रीक्वेंट तरीके से होती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को बस देख लो ना, देखो कहते हैं ना हर चीज़ को पढ़ना नहीं है, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो ये क्या ना यहाँ पे ये मेरे कहने का आशय ये है कि जहाँ नई दिल्ली में नहीं हो रहा है वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ नई दिल्ली में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बस आप उतनी चीज़ों को याद करो और देखिएगा आपका, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई हवाबाजी में नहीं कहता हूँ, आप करके खुद देखना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है, C फॉर द करेक्ट आंसर, दैट इज़ न्यू दिल्ली। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। जो स्टेटमेंट है इस किसके रिगार्डिंग ट्रू है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के रिगार्डिंग जो रिलीज़ हुआ है क्या मार्च 2023 में। कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन इसमें कौन सा है सही है। जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है भारत में वो कौन है, भिवाड़ी है जो राजस्थान का है। भिवाड़ी जो है वो राजस्थान का है। ये एकदम क्या हमारा उत्तर सही है, भिवाड़ी सबसे ज़्यादा इस समय इस बार के बारे में पता चला है कि भिवाड़ी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है पूरे भारत में, ठीक है। और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है इन द वर्ल्ड इज़ कौन है, लाहौर है, ये भी है पाकिस्तान का है जो बहुत गंदा सिटी है। गंदा इन द सेंस पॉल्यूटेड, दूषित सिटी है। चार्ड जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द कंट्री वर्ल्ड। चार्ड जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, ये क्या है, ये क्या कहते हैं बहुत सबसे ज़्यादा दूषित देश है पूरे विश्व में। और भारत जो है वो 8वां सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री पूरे विश्व में। 8वां सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन है विश्व में, वो है हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। प्यारा कहने का इसलिए सेंस है कि भैया आप लोग भी मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का एक मिशन लेके चले हैं, आप सभी भी उसको फॉलो करें। और देखिए केवल उनके ही नहीं निर्देशानुसार कहने का आशय ये नहीं है कि उन्हीं के निर्देशानुसार कीजिए, आप एक खुद व्यक्तित्व एक इंडिविजुअल हैं, आपको भी अपने अगल बगल में क्या सफाई रखनी चाहिए दोस्तों। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है क्या, कौन सा लैंग्वेज राइटर है शिव शंकरी
जिन्होंने हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय के बिरला फाउंडेशन के द्वारा फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर वर्क सूर्यवंशम। वो किस लैंग्वेज में लिखा है सूर्यवंशम को? सूर्यवंशम को किसने लिखा है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो क्या कहते हैं उनको क्या मिला है? टाइटल मिला है शिव शंकरी जी को। शिव शंकरी जी के द्वारा मिला है, ठीक है ना, सरस्वती सम्मान। उनके वर्क किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 क्वेश्चन यहाँ से मिले दोस्तों। यही तो देखिए एमसीक्यू की खासियत है। शिव शंकरी, देखिए शिव शंकरी जी को क्या मिला है? शिव शंकरी जी को क्या मिला है? शिव शंकरी जी को मिला है क्या? सरस्वती सम्मान। देखिए दोस्तों कितनी बारीकियां आपको मैं सम्मान, देखिए इसी करंट अफेयर से देखिए आपको कितनी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। सरस्वती सम्मान मिला है किसके द्वारा मिला है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मिला है, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मिला है, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है ना शिव शंकरी जी को, अब बोलेंगे 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है तेलुगु में, तो किसको मिला? शिव शंकरी जी को मिला है सरस्वती सम्मान। मान लीजिए शिव शंकरी जी को एक अवार्ड मिला है, ठीक है ना, उनके लैंग्वेज, मान लीजिए उनका जो जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा अभी हम बता देंगे। वैसे तमिल लैंग्वेज में लिखा है, इसका आंसर ए है, ठीक है ना। तमिल लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने, शिव शंकरी जी ने तमिल लैंग्वेज में लिखा है। उनको कौन सा सम्मान मिला है या किस फाउंडेशन के द्वारा दिया है? तो ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रेस आउट करते हैं दोस्तों। यही क्या है? यही तरीका है दोस्तों ट्रेस आउट करने का। इसी तरीके से जब आप ट्रेस आउट करेंगे ना, इसी तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है। और देखिए करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका केवल वो थ्योरी रटना नहीं होता है, 100 फटाफट फैक्ट पढ़ के चल दिए और हो गया काम, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व कीजिए दोस्तों, वहाँ से आपको एक अलग फैक्ट बुक बन जाएगी, आप वहीं से ही तैयारी कीजिए। रिवर्स लर्निंग जैसे करते हैं, री इंजीनियर्ड वे से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, री इंजीनियरिंग, ठीक है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरीके से है। ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? तमिल लैंग्वेज में इनको सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है रिस्पेक्ट टू व्हाट वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022, जो कि रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, सेक्स रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गया 943 2011 में था, और कितना हो गया? 952 हो गया 2036 में। ये एक क्या है? पॉजिटिव साइन है दोस्तों, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ इंक्रीज 904 से कितना हो गया? 907। 2017 की ये गणना थी, 2018-19 की है। ये भी एकदम क्या है? सही है दोस्तों, दोनों ऑप्शन मॉस्पी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो एवरेज एज है मैरिज का, जो इंक्रीज कर दिया गया है 22.1 ईयर्स 2017 से 22.7 ईयर्स 2020 में था, ठीक है ना। ये एकदम क्या है? हमारा ऑप्शन ये भी सही है। तो हमारा जो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? किसके रेफरेंस में? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है कौन सा सही है? ये जो है 2013-17 के बीच में और 2018-22 के बीच में इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप इंपोर्टर है मिलिट्री हार्डवेयर का। ये एकदम सही उत्तर है। सबसे बड़ा मिलिट्री वो क्या कहते हैं? टॉप इंपोर्टर है मिलिट्री हार्डवेयर का, ठीक है। यूएस जो है, यूएस की जो लार्जेस्ट आर्मी मिलिट्री है वो मटेरियल एक्सपोर्टर है बिटवीन 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच में भी। ये भी एकदम सही और उचित उत्तर है, ठीक है। इंडिया का जो अकाउंट है 11% का, इंडिया अकाउंट्स फॉर 11%, मतलब इंडिया जो 11% लगाती है वर्ल्ड के टोटल इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट में लगाती है अपने 11%, ठीक है ना। ये भी उत्तर सही है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी सही ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है? किस कंट्री ने साइन किया है किसके साथ? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या करने के लिए? सेटिंग अप सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप इन मार्च 2023। तो किसने किया है? वो किया गया है किसके द्वारा? वो किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA के द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37, साइक्लोन फ्रेडी, साइक्लोन जो चक्रवात फ्रेडी है उसने क्या किया है? होल्ड किया है रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए लॉन्गेस्ट एक्टिव, ये याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट एक्टिव, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, जो कि अफेक्ट किया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन कौन से कंट्रीज को किया है? तो आप लोगों को पता होगा ये बहुत सारे कंट्रीज को किया था। मेडागास्कर को भी किया था, मालावाई को किया था, मोजम्बिक को, तीनों किया है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच हु हैज़ बीन चूजन, किसको चूज़ किया गया 2023 का ल्यूरेट ऑफ द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज से, किसको किया गया है, ये किसको किया गया है, ये किया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को किया गया है, डेविड चिपरफील्ड को किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। थोड़ा मेरा सर्दी का प्रॉब्लम जा नहीं रहा है दोस्तों, वायरल फैला हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत है, प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने अनाउंस किया क्या, वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 के लिए किया है, ठीक है। वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड 2023, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, किसके द्वारा किया है, महुआ के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 40 पे जाते हैं। सोल्हाउ तोनो क्रूसे ये ओथ लिए हैं, ये पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं किस स्टेट की, सोल्हाउ तोनो क्रूसे जो हैं इन्होंने शपथ लिया है, ये पहली महिला हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो किस राज्य की हैं ये बताइए, ये किस राज्य की हैं, ये हैं नागालैंड राज्य की हैं। ग्रुप कैप्टन किसका नाम है, क्या जो बन गई हैं पहली वुमेन ऑफिसर जो कमांड कर रही हैं फ्रंटलाइन फाइटर यूनिट इंडियन एयरफोर्स में, ये कौन है, ये देखिए एक महिला की शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत सारा उदाहरण, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि महिला भी फ्रंटलाइन फाइटर यूनिट को भी क्या कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं, एक अपने आप में गौरव की बात है हमारे जो क्या कहते हैं जो महिलाओं के द्वारा ये चलाया जा रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये इसका किसने ये कमान संभाला, ये कौन है, शैलजा धामी है, कौन है, शैलजा धामी जी हैं जो उन्होंने ये चला रखा है, ये बहुत ही इन्होंने किया है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही उत्तर होगा। बहुत ही कहते हैं ना हेड्स ऑफ इन लोगों के काम के लिए, हेड्स ऑफ, ठीक है। 42 वहाँ क्वेश्चन नंबर है 42nd क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कौन सी स्टेट जो है, कौन सा सिटी जो है जहाँ पे 5वां यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज LDC 5 जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, वो किस सिटी में हुआ है, किस कंट्री के किस सिटी में हुआ है, वो हुआ आपका दोहा में हुआ है, कहाँ हुआ है, दोहा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड, पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा हुआ है 28 से 29 मार्च को, वो किस सिटी में हुआ है, भारत के किस राज्य के किस सिटी में हुआ है, किस शहर में हुआ है, वो शहर का नाम क्या है, वो शहर का नाम आपका है मुंबई, ठीक है ना, महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। आ जाते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पे, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग 32वें व्यास सम्मान 2022 के, आइए उनको भी देख लेते हैं। हिंदी राइटर हैं जो हमारे हम सब के, हमारे ही नहीं, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उनको नोबेल किया गया पागल खाना के लिए उनको सिलेक्ट किया गया 32वें व्यास सम्मान 2022 से, ये आपका उत्तर एकदम क्या है सही है, व्यास सम्मान के लिए उन्हीं को क्या हुआ चुना गया है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था करंट अफेयर तो उसमें आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, तो अभी हम लोग बनाए थे के बिरला फाउंडेशन को एक और सरस्वती सम्मान भी दिया जा रहा था, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर द करेक्ट ऑप्शन एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन जो है 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में मार्च 2023 में विच कंट्री मेरपी वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जा करके देखेंगे नेट पे मेरापी वोल्केनो जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे मैप में है, इससे आपकी क्या होगी मैपिंग भी क्या होगी, मैपिंग भी आपकी होगी स्ट्रॉन्ग दोस्तों, स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए तो ये कहाँ इरप्ट हुआ है, ये किस देश में इरप्ट हुआ है, ये हुआ है इंडोनेशिया में, तो ठीक है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सी सिटी है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर अप्रूव किए हैं सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कमालम फ्रूट ऑफ ड्रैगन फ्रूट, ठीक है ना, ये किस सिटी में हुआ है, किस सिटी में हुआ है, ये हुआ है आपका, ये आपका हुआ है बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने अप्रूव किया है
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कमलम फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट के लिए। ये क्या हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। प्रश्न संख्या 47 पे वहीं आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 47 पे दोस्तों। तो ये इस सवाल को ये कहता है क्या, कौन सी टीम है जिसने जीता है क्या वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल? वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा। क्या जीता गया है? वुमेन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग जैसे होता है वैसे ही वुमेन प्रीमियर लीग भी होता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में तो कभी हमारी जो टीम है आरसीबी हमेशा हारी जाती है। खैर यहाँ पे इन्होंने अपना महिलाओं ने क्या किया है, परचम गाड़ा है। ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। 48वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। वैसे सारी टीम अपने आप में बेमिसाल है, आरसीबी यहाँ भी जीती है और जो कि अच्छी बात है। 48वां नंबर सवाल कहता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च किया है न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGMI, जिसका एम क्या है? प्रोवाइड करना, स्टैंडर्डाइज करना और रियल टाइम ट्रैकिंग है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है? ये हुआ आपका WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। 49 नंबर सवाल कहता है वो द रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स टाइटल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर विथ स्पेशल फोकस ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक्स वाइबिलिटी ऑफ गौशालास हैज़ बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है गौशाला? देखिए ये रिपोर्ट जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का लिए आज का सवाल, नीति आयोग जो है नीति का, जिसमें नीति आयोग में नीति का क्या फुल फॉर्म है? मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? कौन सी कंट्री है जो इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री सर्विस फॉर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर? पहले 25 साल में कौन सा जो देश है मिलिट्री सर्विस वुमेन के लिए क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है? तो वो इंट्रोड्यूस किया है कोलंबिया कंट्री ने किया है। तो दोस्तों देखिए आज हमारा सेट नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन का हम लोग ने क्या कहते हैं जो था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत पे पूरे विश्वास रखिए दोस्तों। देखिए ये जीवन का जो पल है ना, ये वापस लौट के नहीं आएगा जीवन में। जब आप भी बुजुर्ग होंगे, ठीक है ना, आप भी बड़े होंगे, और अगर आपने इस मोड़ पे, देखिए आप जीते चाहे हारें डजेंट मैटर फॉर यू, लेकिन आप अपने पूरे एफर्ट के साथ लगिए। दुनिया में हर लोग, इवन माँ बाप, घर वाले भी आपको बहुत ताना देंगे कि भैया आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको लोग गलत निगाह से देखेंगे कि केवल बैठ के खा रहा है, ये है वो है, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं दोस्तों जीवन में। ये कोई सोशल लेवल नहीं है, वो आपका उसमें कुछ हितधारक होंगे, आपके कुछ क्या कहते हैं आपके हित के बारे में सोचते होंगे, और कुछ लोग जलते होंगे। तो जो जल रहा है ना उसको जलाने में और मज़ा आएगा दोस्तों। भुनवा दीजिए एकदम, कहते हैं ना, एकदम कहते हैं ना धुआं निकल जाए अंदर से, इस तरीके से मेहनत कीजिए दोस्तों। और जो वाकई फ़िक्र करता है तो फ़िक्र की कोई इलाज नहीं है दोस्तों। देखिए जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक उसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं किसी चीज़ को कहते हैं ना डिस्करेज नहीं करता हूँ किसी काम को, बट क्या है ना, जो आप सिलेक्शन को आप उठाए हो ब्यौरा, ठीक है ना, मैं खुद एस्पायरेंट रहा हूँ, तो मैं आप सभी का दुख परेशानी, किसी की शादी होने के लिए हो रहा होगा, किसी की लड़की की एज हो रही होगी, किसी बहन की हमारे एज हो रही होगी, कुछ हमसे बड़ी होंगी, कोई हमसे छोटी होंगी, पढ़ाई का प्रेशर है, ये है, घर वाले हैं, पैसा है, वो देखिए जीवन में यही है स्ट्रगलिंग फेज दोस्तों। इसी को एंजॉय करना है। दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक देखिए, एक शोषण करने वाले होते हैं, एक शोषित होना होता है, ठीक है ना। जीवन में दोनों फेज़ आता है दोस्तों, और दोनों में अगर आपने मज़ा नहीं लिया ना तो आप फिर कहते हैं ना सारे जीवन के मज़े को आप ऐसे झुठला रहे हो। दोनों समय आएगा दोस्तों। अभी आपका शोषित होना लिखा है ना, तो मज़ा लो, देखो कौन शोषण कर रहा है, चुपचाप देखो, हंसो, बोलो, देखो, सब कुछ करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए मैं ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं करूँगा, किसी दिन आपके साथ विस्तार से लाइव जुड़ूंगा और आपसे वार्तालाप इसके रिगार्डिंग करूँगा। मैं एक कंसल्टेंट भी करता हूँ, कंसल्टिंग आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो दोस्तों देखिए पढ़ाई की मुहिम मेरी तरफ से जारी है, आपकी तरफ से 5 गुना मेरे अंदर जितना मेरे अंदर पेशेंस है उसका 5 गुना होना चाहिए। इतना ज़्यादा मेहनत करो ना दोस्तों कि सफलता आपकी कदम खुद चूमे है, ठीक है ना। वो कुर्सी खुद चल के आगे बस आए ना कि बेटा बस तू बैठ जा, बेटी तू बस अब बैठ जा, मेरे बस का नहीं है कि तू अब खड़ी रहेगी। इस तरीके का मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों आज का जो सेशन है
आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ हो, और हाँ, बिहार स्पेशल की बात है तो मैं बिहार स्पेशल घटनाचक्र की सीरीज़ को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, टाइम को मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पास भी टाइम बचता नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, ओवरलोडेड काम है दोस्तों, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। लेकिन कहा ना, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। मैं भी पूरी तरीके से अपनी कोशिश करूँगा, अपना 100 नहीं, अब 200% सिर्फ आप लोग के लिए देना है। पर दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार, दिल बैठ जाता है। इतना मेहनत करने के बाद अगर आप नहीं करोगे ना तो दिल रोता है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, क्या कहते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कहने में बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मांगते नहीं है दोस्तों, एक खुद दिल से होता है, ठीक है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट 7 एडिटोरिया के। और घटनाचक्र की मुहिम कोशिश करूँगा चालू रहे, और नया जो बिहार का जो क्या था, मैं सोच रहा हूँ कि बिहार का जो मॉडर्न इंडिया है, जहाँ से सवाल अब देखिए जो बहुत बहुत प्रोमिनेंट सवाल हैं जहाँ से आते हैं, मैं उनको कवर करने के लिए अब चलूँगा कल से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।